Dear students, let us have two numericals based on electrolytic concentration cells. यहीं से देख लेते हैं. Find EMF of falling concentration cell at 298 Kelvin. जिंक सल्फेट, ये उसने सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी है सेल की. 0.05 मोलर है ना, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया. जिंक सल्फेट 0.5 मोलर ओब्लिक जिंक. सल्फेट उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. अंडरस्टूड है. यहाँ पे हमने जिंक 2 पॉजिटिव को देखना, यहाँ भी हमने जिंक 2 पॉजिटिव. आप देखें दोनों साइड इलेक्ट्रोड्स सेम है, बट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दोनों साइड क्या है बच्चे, डिफरेंट. एक साइड है 0.05 मोलर, एक साइड है 0.5 मोलर. मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में जिस साइड इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती है दैट एक्ट एज एनोड, और जिस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दैट एक्ट एज कैथोड. तो ये एनोडिक हाफ सेल आ गया, ये आपका आ गया कैथोडिक हाफ सेल. ठीक है. अब इसका हमने लिखा क्या बच्चे, नियरेस्ट इक्वेशन. नियरेस्ट इक्वेशन आपको पता है कि नियरेस्ट इक्वेशन आपकी ये है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ C1 अपॉन C2. ठीक है बच्चे. लेकिन चूंकि इसमें नेट रिएक्शन कोई नहीं हो रहा तो ई नॉट सेल 0 हमने लिया था, आपको याद है, तो हमारी इक्वेशन आ गई ये. लेकिन अगर आप लॉग C1 अपॉन C2 को C2 अपॉन C1 करते हैं तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव. तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन. और याद रखें C2 इज ग्रेटर देन C1, ये इक्वेशन है ना. इस इक्वेशन को हमने यहाँ यूज किया है बच्चे. तो ई सेल इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, इस चीज को ध्यान में रखना. तो नेगेटिव साइन नहीं लगाया है मतलब हमने ये फाइनल इक्वेशन यूज की है, ये वाली. ठीक है ना. तो लॉग ऑफ C2 अपॉन C1. C2 कौन है बच्चे, दिस इज C2, दैट इज आपने ये देखा यहाँ पे कि C2 इज ग्रेटर देन C1, दैट इज हायर कंसंट्रेशन. C2 0.5 और C1 आ गया 0.05. तो इसको हमने सॉल्व किया, वी गॉट द रिजल्ट. इतनी वोल्टेज देगा ये सेल. नेक्स्ट है बच्चे एक और न्यूमेरिकल. ए सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स. द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कंटैक्ट विद 10 raised power minus 6 molar H positive ion concentration. Find concentration of H positive at positive electrode. If EMF of cell is 0.118 volt at 298 Kelvin. ठीक है बच्चे. अब यहाँ पे बच्चे देखें कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम किसको कहते हैं बच्चे, एनोड को. नेगेटिव पोल, ये देखिए बच्चे, दिस इज नेगेटिव पोल. नेगेटिव पोल इज एनोड, पॉजिटिव पोल इज कैथोड. इस चीज को दिमाग में रखें. तो जो वो नेगेटिव की बात कर रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज एनोड. वो एनोड है. और एनोड को हमने रिप्रेजेंट किया किससे बच्चे, C1 से. इधर देखें बच्चे, C1 एनोड, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेगेटिव पोल का मतलब हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया इट इज एनोड. ही इज टॉकिंग ऑफ एनोड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चे. तो C1 हो गया, फिर ये 10⁻⁻6 m. C2 हमने निकालना है. अब ई सेल का सेम हमने यहाँ पे देखें इक्वेशन यूज किया है, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं किया है. दैट इज बाई वी हैव C2 अपॉन C1. तो 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ C2 अपॉन C1. एन कितना है, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन में H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन. तो N इज इक्वल टू 1 है. तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चे, EMF ऑफ सेल उसने इसका दिया हुआ है 0.118 हमने पुट कर लिया ई सेल की जगह. 0.0591 फार्मूले का आ गया, N1 आ गया लॉग ऑफ C2 अपॉन दिस. ठीक है ना. तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करके C2 की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 10⁻⁻4 मोलर. C1 कितना था बच्चे, 10⁻⁻6 मोलर, और C2 कितना आ गया, 10⁻⁻4 मोलर. दैट इज C2 इज एट हायर कंसंट्रेशन देन द C1. तो C2 इज कैथोड, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया है. C2 वाला पार्ट कैथोड का काम करेगा, C1 वाला पार्ट एनोड का. और इस तरीके से भी याद रखना, जैसे मैंने बता दिया कि जब वो कह रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पोल है ना, इसमें खास ध्यान रखना होता है. नेगेटिव पोल इज ऑलवेज एनोड, पॉजिटिव पोल इज ऑलवेज कैथोड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. यहाँ पे बच्चे एक और चीज यहाँ पे हम दिखा दें आपको. ये जो दिया है ये कौन सा सेल है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ, ये हाइड्रोजन का सेल है.
लेकिन मुझे बताएं ये कौन सा सेल है, इज इट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल? इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। क्यों? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल की खासियत क्या होती है कि कंसंट्रेशन इन द टू हाफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंट, है ना। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट। देखिए C1 C2, है ना। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होता है उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन इज सेम बट इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट क्या बच्चे, कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल लेके क्यों बता रहा हूं कि हाइड्रोजन का एक सेल हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के हिसाब से डिजाइन किया है, एक सेल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के हिसाब से डिजाइन किया है। दोनों में फर्क देख लें बच्चे, यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक हाफ सेल होगा, वहां पे सॉल्ट ब्रिज आना ही आना, क्योंकि टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। और जहां पे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की बात हम करते, वहां पे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज कॉमन फॉर बोथ। इलेक्ट्रोलाइट सेम है दोनों के लिए, इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट प्रेशर। तो जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, याद रखें बच्चे, जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का। मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1 इन केस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में फिर रिपीट करूंगा, जिस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आयंस की कंसंट्रेशन जिस साइड ज्यादा होगी वो काम करेगा कैथोड का, दैट इज C2 इज ग्रेटर देन व्हाट, C1। तो इस केस में क्या है बच्चे, C2 बड़ा है किससे बच्चे, C1 से। सो दैट इज वाई दिस पार्ट एक्ट एज कैथोड, दिस पार्ट एक्ट एज एनोड। ठीक है बच्चे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, C2 इज ग्रेटर देन C1। थैंक यू वेरी मच।